हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक हन्ना आरेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने प्लेटो मैकियावली से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करे थे, तो इस क्लास में हम हन्ना आरेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और इनके थॉट्स क्या क्या हैं, उन सबको हम देखेंगे, एमसीक्यू के थ्रू ही अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अन्ना हारेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बर्थ ईयर भी बताना है और बर्थ प्लेस भी बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी में 1906 में। जर्मनी जगह पर इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था, 1906 में। ओके, कहाँ से बिलोंग करती हैं, जर्मनी से। आपको ये याद रखना है, ये आगे तक काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन कंडीशन किसकी महत्वपूर्ण रचना है। इम्पॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है, हन्ना आरेंट की। ओके, बुक का नेम आप याद रखेंगे, द ह्यूमन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने दलों के बजाय व्यक्ति को महत्व दिया है, वह लोकतंत्र का समर्थन किया है। उस विचारक का नाम बताना है जो दलों के बजाय, मतलब जो पार्टीज होती हैं उनकी बजाय व्यक्ति को महत्व देता है। मतलब जो इंडिविजुअल है ना, जो एक अलग से पर्सन है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और लोकतंत्र का समर्थन करता है, डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो कौन है, उस राइटर का नेम बताना है, हन्ना आरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति स्वयं है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रेज होगा, ये सर्वाधिकारवाद क्या होता है। सर्वाधिकारवाद का मीन्स होता है सारा अधिकार एक व्यक्ति के पास आ जाना। ठीक है, इसे ही हम सर्वाधिकारवाद कहते हैं। मीन्स जितने भी राइट्स होते हैं वो सब एक के पास आ जाना। ठीक है, अब उसकी उत्पत्ति मतलब वो क्यों आया है सर्वाधिकारवाद, तो इसका रीज़न कौन है, व्यक्ति स्वयं है। इट मीन जैसे अब अगर हमारे भारत में, ठीक है, अगर सर्वाधिकारवाद की सिचुएशन आती है तो क्यों आएगी, क्योंकि अगर हम लोग चाहेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, हन्ना आरेंट। ओके, इन्होंने सर्वाधिकार के ऊपर अपने विचार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार प्लेटो व मार्क्स जैसे विचारक राष्ट्रीयता विरोधी विचारक हैं। मतलब प्लेटो और मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इनके विचार कैसे हैं, राष्ट्रीयता विरोधी हैं। ठीक है, नेशनलिज्म के अगेंस्ट हैं। किसने कहा है ऐसा, हन्ना आरेंट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिवोल्यूशन किसकी रचना है। तो आपको ऑन रिवोल्यूशन के राइटर का नेम बताना है, तो वो भी हैं आपकी हन्ना आरेंट। ऑन रिवोल्यूशन में इन्होंने गणतंत्र, जो डेमोक्रेसी होती है, उसके ऊपर अपने विचार दिए हैं कि जो सबसे बढ़िया शासन है वो कौन सा है, डेमोक्रेसी है, तो हमें डेमोक्रेसी लानी चाहिए। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि रिवॉल्यूशन, क्रांति का मतलब ये नहीं है कि मुक्ति मिले हमें, क्रांति का मतलब क्या है कि इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन में हन्ना आरेंट ने किसका विरोध किया। ये भी बहुत फेमस बुक है हन्ना आरेंट की। इस बुक में उसने किसका विरोध किया है, तो आप इजीली बता सकते हैं, ये वर्ड दिया है टोटलिटेरियन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सर्वाधिकारवाद। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया है। मतलब सारी पावर अगर एक व्यक्ति में आ जाएगी तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सर्वाधिकारवाद का क्या किया है, विरोध, वो इसके अगेंस्ट थे। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकार की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। मतलब जो सर्वाधिकारवाद है वो क्यों आया है, उसका रीज़न क्या है, आपको मेन रीज़न बताना है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत ईजी आंसर है इसका, व्यक्ति स्वयं। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग ही चाहते हैं कि सर्वाधिकारवाद आए, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हन्ना आरेंट ने स्वच्छ क्रांति की संज्ञा किसको दी है। मतलब सबसे अच्छी क्रांति जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ऐसी क्रांति हन्ना आरेंट ने किसको बताया है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिकी क्रांति। अब अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उसको ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, उसका रीज़न भी सही मानते हैं कि उसका रीज़न भी सही था, उसके उद्देश्य भी सही थे। इसलिए हन्ना आरेंट की नज़र में जो सबसे अच्छी क्रांति हुई है वो कौन सी हुई है, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, ये फ्रांसी क्रांति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितने कि अमेरिका की क्रांति को देते हैं।
अब आप सोचोगे ये अमेरिका की क्रांति के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो जर्मनी में तो इनका जन्म हुआ था हन्ना अरेंट का, लेकिन जैसे ही वहाँ पे नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का शासन आया, तो हन्ना अरेंट को जर्मनी को छोड़कर भागना पड़ा और ये फ्रांस के रास्ते अमेरिका आ गई थी। ठीक है, तो इनके जो विचार हैं वो जर्मनी से भी हैं और अमेरिका से भी हैं। ठीक है, ये यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी और हिटलर ने उस समय यहूदी धर्म के लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए थे। ठीक है, तो ये किसको सबसे अच्छी क्रांति मानती थी? अमेरिकी क्रांति को। नेक्स्ट, हन्ना अरेंट किस पर अत्यधिक बल देते थे? ठीक है, आपको ये बताना है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या मानते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, सब लोग स्वतंत्र होने चाहिए। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को इतना महत्व दिया, उस विचारक का नाम बताना है जो मॉडर्न है। ठीक है, और ऐसी हैं जो सार्वजनिक जीवन, जो पब्लिक लाइफ होती है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। तो वो कौन है? उनका नेम है हन्ना अरेंट। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता पर अधिक बल देने के कारण हन्ना अरेंट ने किसकी आलोचना की है? मतलब जो आवश्यकता पर ज़्यादा बल देता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, तो आपको उस राइटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो आवश्यकता पर सबसे ज़्यादा फोकस रखता है, और इसी वजह से हन्ना अरेंट ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो उस राइटर का नेम बताना है, वो राइटर है कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स एक ऐसे राइटर हैं जो एक वर्ग विहीन समाज के बारे में बताते हैं, कि ऐसे समाज के बारे में जिसमें कोई क्लास ही नहीं होनी चाहिए, ना ही राज्य होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके बारे में भी हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन इज, हन्ना अरेंट किसकी प्रबल विरोधी है? प्रबल विरोधी मतलब वो अगेंस्ट हैं पूरी तरीके से, वो उसके फेवर में कभी है ही नहीं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है फांसीवाद, वो फांसीवाद की प्रबल विरोधी है। ओके, नेक्स्ट वन, प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक किसने कहा? अब ये फांसीवाद की विरोधी है हन्ना अरेंट। ठीक है, और प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक किसने कहा है? तो हन्ना अरेंट ने कहा, इसलिए ये प्लेटो को क्रिटिसाइज करती हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।